Here is another doubt asked by Araman from polynomials chapter. Or question is, factorize 2x square plus y square plus 8z square minus 2 under root 2xy plus 4 under root 2yz और माइनस का 8xz। चलिए देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz और माइनस का 8। देखिए क्वेश्चन में xz लिखा है, हमने zx लिख लिया है इसको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने के लिए। 2x स्क्वायर को हम लोग अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख लिया। y स्क्वायर को हम लोग y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख लिया। 8z स्क्वायर, भाई एक कॉन्सेप्ट याद रखना, 2 अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर होता है वो 8 होता है, डायरेक्ट याद रखना। तो 8z स्क्वायर को हम लोग 2 अंडर रूट 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें क्या दिख रहा है हमें, और अभी आगे वाले टर्म्स बाकी हैं। a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर के फॉर्म में ये आ चुका है। जरा ये 9 आइडेंटिटीज में से आइडेंटिटी नंबर 4 पे ध्यान दें। क्या है? a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यहां देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बन चुका है। अब 2ab 2bc और 2ca की कमी है, लेकिन एक यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये abc में सारे टर्म हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो यहां पर 2ab 2bc और 2ca सभी पॉजिटिव आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये वाला टर्म जो है नेगेटिव है। आगे बढ़ने के पहले एक जरा कॉन्सेप्ट डिसाइड कर लेते हैं। सपोज करें कोई एक नंबर 9 है। 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 9 को हम लोग -3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो 2x स्क्वायर है, पता नहीं शायद ये माइनस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर भी हो सकता है। y स्क्वायर जो है y का भी स्क्वायर होता है और माइनस y का होल स्क्वायर करें तब भी y स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखें इस आइडेंटिटी में या तो ये सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो एक रूल होता है 2ab 2bc 2ca में हमेशा 2 टर्म नेगेटिव होंगे और एक पॉजिटिव होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों नेगेटिव हो जाएं या एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव हो जाए, कभी नहीं। हमेशा 2 नेगेटिव मिलेंगे और एक पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और यहां पर इन तीनों टर्म में उल्टा होता है, हमेशा एक टर्म कोई नेगेटिव होगा और बाकी 2 पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अब देखें इन तीनों में से कौन सा नेगेटिव का स्क्वायर है ये पहचानना है। बहुत ध्यान से देखें। क्या करते हैं, इन तीनों में जो पॉजिटिव वाला टर्म है उसको सेलेक्ट करो, दैट इज 4 अंडर रूट 2yz। ये मिला किससे? ये yz सेकंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट से मिला है। तो सेकंड टर्म जो है ये भी पॉजिटिव का स्क्वायर होगा और यहां भी प्लस लगाएं। बचा कौन? कौन बचा? ये, तो यही नेगेटिव होगा। तो यहां पर अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर नहीं होगा, माइनस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर होगा। और फिर देख सकते हैं 2ab प्लस इंटू माइनस नेगेटिव, 2bc प्लस इंटू प्लस प्लस और 2ca दैट इज माइनस इंटू प्लस फिर से नेगेटिव। एक और तरीका है,
इतना तो हमें पता ही है कि यहाँ हमेशा 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव और इन तीनों में कोई एक निगेटिव है। दूसरा तरीका है हिट एंड ट्रायल। एक बार इसको निगेटिव लेके चेक करो, एक बार इसको निगेटिव लेके चेक करो और एक बार इसको निगेटिव लेके चेक करो। तो इन तीनों में हिट एंड ट्रायल से भी निकल आता है, लेकिन ये जो मेथड है ये एकदम एक ही बार में आ जाता है इससे। ठीक है, तो ये √2x का होल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर माइनस का √2x का होल स्क्वायर होगा। बाकी पॉजिटिव रहेंगे y² और ये 2√z²। तो यहाँ पर a² + b² + c² आ चुका है। इसके बाद 2ab 2 इंटू माइनस का √2x इंटू y। अगर इसको भाई मल्टीप्लाई करो तो एक निगेटिव है और बाकी 2 पॉजिटिव हैं, तो माइनस का 2√2xy आता है। तो एक्चुअल में ये जो टर्म है ये कहां से आया है? जो माइनस का 2√2xy लिखा है इसी का रीअरेंजमेंट हो गया है और कुछ नहीं है। 2ab के बाद भाई 2bc दैट इज 2 इंटू y², अरे 2 इंटू y इंटू 2√2z। और इसको भी अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो यहां से 2 2 जा 4√2yz प्लस का आता है। तो कुछ नहीं, ये जो 4√2yz है उसी का फॉर्म बदल के ये हो गया है। और यही चीज यहां पर तीसरे टर्म 2ca लिखा और उसके साथ भी अप्लाई होती है, इसका फॉर्म बदल के ये हो गया। तो अब अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ये आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ चुका है। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca और दैट इज a + b का b + c का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यहां पर उल्टी लग रही है। a b c की वैल्यू अगर साइड में लिख दें तो बहुत बढ़िया है। a की जगह पर कौन है? माइनस का √2x। b की जगह पर कौन है? y। और c की जगह पे कौन है? 2√2z। और आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। नीचे जो है a + b + c का होल स्क्वायर आएगा, तो माइनस का √2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। एंड दिस इज अवर आंसर। आंसर को एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है एक ही चीज का 2 बार मल्टीप्लाई। तो इसी ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो आंसर जो है दोनों फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ये इस फॉर्म में लिखते हैं तब भी ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं तब भी ठीक है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।